आज हम बायोज्योग्राफी में जो जियोग्राफिकल रीजन के अंतर्गत नियोट्रॉपिकल रीजन का अध्ययन करेंगे। नियोट्रॉपिकल रीजन में संपूर्ण अमेरिका महाद्वीप, उष्णकटिबंधीय उत्तरी अमेरिका और कैरिबियन सागर में स्थित पश्चिमी द्वीप समूह शामिल हैं। ये जो क्षेत्र है इसके पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है और ये हिमाच्छादित है। यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत ही कम है और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित एंडीज पर्वतमाला के कारण यहाँ पर्याप्त वर्षा हो जाती है। इस प्रदेश का वृष्टि छाया प्रदेश वर्षा अभाव के कारण मरुस्थलीय है, जबकि पश्चिमी तटीय भाग पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। शीतकाल में वर्षा होती है यहाँ पर पश्चिमी तटीय भाग पर। इस प्रदेश में उच्चावच संबंधी काफ़ी भिन्नताएं मिलती हैं। उच्च पर्वतों से लेकर बर्फ से ढके हुए पठार, गहरी घाटियाँ, दलदली निम्न भूमियाँ, तटीय मैदान। दक्षिण की ओर ये प्रदेश, जैसा कि आप इसमें मानचित्र में देख भी पा रहे हो, ये प्रदेश संकरा होता गया और जहाँ पैटागोनिया के पठार तक समशीतोष्ण जलवायु है। पश्चिमी तट से आने वाली व्यापारिक हवाएं एंडीज़ के पश्चिमी ढालों पर अधिक वर्षा करती हैं। पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग पछुआ हवाओं से प्रभावित रहता है, जहाँ शीतकाल में बारिश होती है। इस प्रदेश में सम्मिलित उत्तरी अमेरिका वाले भाग वनस्पति व जीव जंतुओं की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका के समान है। पश्चिमी द्वीप समूह में उष्ण व आर्द्र जलवायु पाई जाती है, जहां दक्षिणी अमेरिका के समान जंतु हैं। ये प्रदेश निश्चित रूप से उष्णकटिबंधीय है, किंतु इसका दक्षिणी भाग दक्षिणी शीतोष्ण भाग तक फैला है। इस प्रदेश में पाए जाने बहुत से प्राणी विशेष क्षेत्रीय हैं। यहाँ विशेष प्रकार की चमगादड़ पाए जाते हैं। कीटभक्षी जंतु नहीं पाए जाते। यहाँ पर हिरण, सूअर, लामा, बारहसिंगे, भेड़, बकरी, गाय, बैल एवं घोड़े इत्यादि हैं। मछलियाँ पाई जाती हैं। ओपोजम, मार्सुपियल, हिरण, खरगोश, ऊँट, पॉकेट मूसक, पार्क्यूपाइन, मार्मोसेट, केविस, स्लोथ्स, सेल्वाज आदि जंतु पाए जाते हैं। यहाँ पर शहद क्रीपर, मेनेकिन्स, अमेरिकन क्रीपर, सूर्य बिटर्न, टीनेमस और रिया पक्षी पाया जाता है। सरीसृप जो पाए जाते हैं अजगर, रेटिल सर्प, इगुआना, मगर, कैमान, गीको, मूंगा सर्प, पिट वाइपर आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। प्लीथडॉन, बूफो, हाइलिड, रानिड आदि उभयचर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो प्रदेश है इसको हम 4 भागों में इसको विभक्त किया गया है। पहला है चिलियन अथवा दक्षिणी शीतोष्ण उपप्रदेश। दूसरा है ब्राज़ीलियन अथवा उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिकन उपप्रदेश। तीसरा है मैक्सिकन अथवा उष्णकटिबंधीय उत्तरी अमेरिकन उपप्रदेश। फिर है एंटीलियन अथवा कैरियन उपप्रदेश। चिलियन उपप्रदेश जो है पेरुवियन उष्ण मरुस्थल के अतिरिक्त इस उपप्रदेश में दक्षिणी अमेरिका का शीतोष्ण भाग है। इस
उपक्षेत्र में चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे, बोलिविया और पेरू राज्य शामिल हैं। दक्षिण में टिएरा डेल फ्यूगो से लेकर चिली के पश्चिमी तट तक कोणधारी वन पाए जाते हैं। पूर्व में पैटागोनिया के बंजर मैदान हैं, जो उत्तर की ओर धीरे धीरे उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर वृक्ष रहित ला प्लाटा के पम्पास हैं। पराना नदी के पश्चिम में आप मानचित्र में ये सभी चीज़ें देख पा रहे हो कि पश्चिम में ये उपक्षेत्र ग्रान चाको मरुस्थल पर उत्तर की ओर एंडीज पर्वत के पदीय भाग में सेंट क्रूज डेला सियारा के वनों तक फैला है। बोलिविया के पठार से होते हुए उत्तर की ओर ये क्षेत्र 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमालाएं हैं। प्रदेश के अधिकांश भाग में कोणधारी वन और घास के मैदान हैं। सुदूर दक्षिण में ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जो इस उपक्षेत्र को और भी ठंडा बना देती है। पेरू के मरुस्थल के समीप हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है, जो इस भाग में शुष्कता उत्पन्न करती है। अर्जेंटीना के मैदानों एवं एंडीज के निम्न ढालों पर जंतुओं के लिए आदर्श जलवायु पाई जाती है। ये उपप्रदेश यहाँ ठंडी जलवायु होती है, फिर भी यहाँ पाए जाने वाले जो स्तनधारी हैं चिंचिला, जो चिली व पेरू के एंडीज पर्वतों पर, विक्यूना मरुस्थलीय भाग में पाया जाता है, जो छोटे ऊंट जैसा होता है। अल्पाका और लामा जंतु पेरू और चिली के एंडीज पर्वतों पर, और ठंड से बचाव के लिए उन पे मोटा फर होता है। मलाया प्रदेश की तरह यहाँ धब्बेदार भालू भी मिलता है। बोलिविया के पठार और ला प्लाटा के मैदानों में आर्मडिलो पाए जाते हैं। पक्षियों में यहाँ पर फ्लावर पक्षी एंडीज पर और सरीसृप में यहाँ पर दक्षिण में ठंड के कारण नहीं पाए जाते, केवल ला प्लाटा और वाहिया ब्लांसा में पाए जाते हैं। छिपकलियाँ अधिक पाई जाती हैं। कछुए की जातियाँ भी बहुत कम हैं। उभयचर जो हैं ऑस्ट्रेलिया और पैलियार्कटिक प्रदेश से मिलते जुलते हैं, जो कि अपन ने पहले पढ़े थे। ताज़े पानी के मछलियों में पर्च मछलियाँ पाई जाती हैं। पक्षी जो हैं उनमें फ्लावर एंड प्लांट कटर्स, जो ये पक्षियों के 3 परिवार हैं, वो पाए जाते हैं। फ्लावर पक्षी एंडीज पर पाए जाते हैं। ये था अपना नियोट्रॉपिकल का चिलियन उप प्रदेश। अब है ब्राज़ीलियन उप प्रदेश। ये सब उप प्रदेश से विस्तृत है। उत्तर में इस क्षेत्र की सीमा ओरिनिको नदी तक है। मानचित्र में आप ब्राज़ीलियन उप प्रदेश की स्थलाकृति देख पा रहे हो।
पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में एंडीज पर्वतमालाएं, वेनेजुएला में लानोज और ब्राज़ील में कैंपोज नामक घास के मैदान, अमेज़न नदी घाटी में सघन विषुवतरेखीय वन पाए जाते हैं। ब्राज़ील के पठार पर शुष्क वन व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ के अधिकांश भाग में मैदान, सवाना घास क्षेत्र और निम्न भूमियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये संपूर्ण उपप्रदेश उष्णकटिबंधीय भाग में स्थित है, जहाँ वर्ष भर उच्च तापमान बने रहते हैं और अधिक वर्षा होती है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं की जो है जातियाँ जो पाई जाती हैं, यहाँ वृक्ष पर रहने वाले स्तनधारी जंतु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। इनमें अमेरिकन बंदर, वैम्पायर, ऑपोसम, कांटे युक्त मूसक, अगावटी, केवीज और अमेरिकन जाति के जो बंदर हैं उनमें हॉवलिंग मंकी यहाँ विशेष रूप से पाया जाता है। स्लोथ नामक जंतु मिलता है जो कि वृक्ष की शाखा पर उल्टा लटका रहता है। यहाँ पर वनों, घास और झाड़ियों की अधिकता के कारण पक्षी जो हैं वो अधिक संख्या में मिलते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में अम्ब्रेला बर्ड और अमेज़न घाटी में क्रेन पक्षी और यहाँ सरीसृप में मूंगा सर्प, इगुआना, वृक्ष सर्प, एलिगेटर, उभयचर में हाइलिड, पाइमिडी विशेष हैं और मछलियाँ जो होती हैं पर्च व कार्प परिवार की मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ पाए जाने वाले जंतु विवरण को देखने से ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर नवीन परिवर्तन क्रिया से पहले इस प्रदेश में ब्राज़ील और गुयाना के प्राचीन पठार स्थित थे। क्रिटेशियस युग में और इयोसीन युग में एंडीज पर्वतों के निर्माण के समय ये सागरीय भाग मलबे से भर गया एवं अमेज़न के मैदान, पराना और ओरिनिको नदियों की उत्पत्ति हुई। अमेज़न घाटी के भर जाने से यहाँ दोनों प्राचीन दृढ़ पिंडों के बीच जंतुओं का आदान प्रदान हुआ। ये थे आपके नियोट्रॉपिकल के दक्षिण शीतोष्ण उपप्रदेश या चिलियन उपप्रदेश और दूसरा है ब्राज़ीलियन अथवा उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिकन उपप्रदेश।